दशा माता की 8वीं कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी थी, जिसका नाम कुलक्ष्मी सुना था। एक दिन रानी लक्ष्मी काठी की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन को भवन में जा बैठी। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो? वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी का देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल करने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़े दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नानादि करके पानी की प्यास बुझाई। जिस तट पर रानी ने स्नान किया, उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशरानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशरानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उनके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशरानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आ गया, वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशरानी की कहानियाँ कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशरानी ने कहा कि तुम आज नदी स्नान करने जाओ। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना, और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवेरे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो उसी डोली के बारे में मुझे सूचना दी गई थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों समेत रानी ने दशामाता के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया और पारण किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंदपूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वह रानी का डोला रख कर आया था, परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ सघन वन था, वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। राजा ने महलों के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राज्य का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्थर रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार जब रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। जब राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ सी हैं, डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है? नाई बोला, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना है कि रानी एक ही है? वह बोला कि मैंने पहले रानी के पैर पर रायते का छींटा डाला था। जब दूसरी बार वह परोसने आई, तब भी उनके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गए। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि
रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जाती। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे मैं आपके महल में रहूं और जब जी चाहे तब मौसी के महल में जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी यानी दशा रानी के पास जाकर ज्यों ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे का ही भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुललक्ष्मी रानी की जैसे कृपा की, वैसे आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करे। जय दशा माता।